बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों शहज़ादों यानी हसनैन करीमैन के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ ला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाकर बोसा भी दिया। इसी खुशी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ अली, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं कि जिसको करने से 70,000 फरिश्ते आपकी ख्वाहिश और हाजत पूरी करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन सा अमल बताया, वह इस वीडियो में बयान करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक मरतबा यमन के एक ताजर ने पहली मरतबा अपने बेटे को तिजारत के लिए भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताए थे, हज़रत अली ने वो कलमात आम कर दिए थे। यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और ताजर ने वही कलमात पढ़कर अपने दिल में ये ख्वाहिश की कि मेरा बेटा खैर अफियत के साथ अपनी पहली तिजारत करके वापस आ जाए। उस ताजर ने खुशी खुशी अपने बेटे को एक कश्ती पर सवार कर दिया, जबकि कुछ और लोग भी उस कश्ती पर सफ़र कर रहे थे। तो इस समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसकी सूरत नज़र न आई। उस आवाज़ देने वाले ने कहा, अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वह हलाकत के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो और उस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और मुसीबतें उससे टल जाएंगी। उस कश्ती के मुसाफिरों में से एक ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे पास हो, मैं तुमको 10,000 दिनार देता हूँ, मुझे वो वजीफ़ा बता दो। तो आवाज़ है कि तुम अपने दिनारों को समंदर के अंदर डाल दो, मुझे वो मिल जाएंगे और मैं तुम्हें वो वजीफ़ा बता दूंगा। चुनांचे उस कश्ती के मुसाफिर ने 10,000 दिनारों को उस समंदर के अंदर डाल दिया। तो उस आवाज़ देने वाले शख्स ने मुसाफिर के कान में आकर वो वजीफ़ा बताया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, और उस मुसाफिर ने भी वो वजीफ़ा सुनकर पढ़ लिया था। और यह मुसाफिर उसे यमन के ताजर का बेटा था। आवाज़ देने वाले ने उससे कहा कि तुझे जब भी कोई मुसीबत पड़े तो इस वजीफ़े को पढ़ लिया करो। जबकि यह सुनकर कश्ती के दूसरे तमाम मुसाफिरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने अपनी कसीर रकम समंदर में फेंक कर ज़ाय कर दी है। ताजर के बेटे ने जवाब दिया कि हरगिज़ हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को ज़ाय नहीं किया और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं कि मुझे कुरान पाक की ये आयत ज़रूर ज़रूर नफ़ा ही देगी। लिहाजा उसके बाद चंद घंटे वो कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफ़ान की मौजू से वो कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय उस ताजर के बेटे के उस कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा ना बचा। वजीफ़ा पढ़ने वाला वो मुसाफिर कश्ती के एक टूटे तख्ते पर बैठा हुआ समंदर के अंदर बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद एक जजीरे में जा पहुँचा और उस जजीरे में चंद कदम चलने के बाद देखा कि वहाँ एक शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म की मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं। उसने देखा कि इस महल में एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने का सामान वहाँ पर रखा हुआ है। उस औरत ने उस मुसाफिर को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए। मुसाफिर ने भी उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा की एक अजीम और बड़े ताजर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर के सफ़र पर जा रही थी, हमारी कश्ती टूट गई और मुझे अचानक कोई कश्ती के अंदर से उठा कर ले भागा और मैं इस जजीरे में उस महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर सातवें दिन यहाँ आता है, लेकिन मेरे साथ सोबत नहीं करता, लेकिन बोसो किनार ज़रूर करता है और आज उसके यहाँ आने का दिन है। लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो शैतान तुम्हारी जान भी ले लेगा। अभी उस औरत की ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि वहाँ एकदम से अंधेरा छा गया। औरत ने फिर से कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो आ रहा है, वरना वो तुमको ज़रूर जान से मार डालेगा। चुनांचे वो शैतान वहाँ पर आ गया, लेकिन वो मुसाफिर यूं ही वहाँ पर खड़ा रहा। वह शैतान जैसे उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो मुसाफिर ने वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। वह वजीफ़ा सुनते ही शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और उस ज़ोर की आवाज़ आई कि जैसे पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ता है
और फिर देखते ही देखते वो शैतान जल कर राख का ढेर बन गया। ये देखकर उस औरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको रहमत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है और तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिल गई। फिर उस औरत ने मुसाफिर से कहा कि ये मोती और जवाहरात उठा लो और महल से निकल कर मेरे साथ समंदर के किनारे की जानब चलो, वहाँ से कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलते हैं। चुनाचा बहुत से मोती और खाने का सामान अपने साथ लेकर वो दोनों इस महल से निकले। वो दोनों समंदर के किनारे पर जा पहुँचे। वहाँ एक कश्ती बसरा की जानब जा रही थी। वो दोनों उस कश्ती पर सवार होकर बसरा जा पहुँचे। लड़की के वालिदैन अपने गुमशुदा लड़की को देखकर बेहद खुश हुए। वो इस मुसाफिर के शुक्रगुजार हुए और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपने घर में मेहमान बना कर रखा। फिर लड़के के वालिदैन ने पूरी सरगुज़िश सुनकर उन दोनों का निकाह भी कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती और जवाहरात जो वो इस जजीरे से लेकर आए थे वो इन दोनों के मुश्तरका दौलत बन गई। उस औरत से अल्लाह ताला ने उस मर्द को कुछ बच्चे भी अता फरमाए। वो दोनों मोहब्बत और एहतराम के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे। और यह सब उस वजीफ़े का ही कमाल था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया था। बहवाला तफसीर सावी। प्यारे नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि या अल्लाह, तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनकर हज़रत अनस से फरमाया कि ऐ अनस, तुम इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं इस पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि एक आदमी निहायत सफ़ेद लिबास में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला वहाँ पर मौजूद था। उसने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि क्या तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं सहाबी हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हजूर से मेरा सलाम अर्ज़ कर दो और कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनाचे मैंने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सारा मामला अर्ज़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर पहाड़ के अंदर रवाना हुए। जब उनके करीब पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर आसमान से एक दस्तरखां उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने उन दोनों हजरात के साथ खाना खाया। जब हम खाना खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं उनके सफ़ेद लिबास को देखता रह गया। बहवाला तफसीर सावी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नजरान के ईसाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो यहूद व नसारा ने लड़ाई शुरू कर दी। ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाइयों के मज़हब पर थे, जबकि यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के मज़हब पर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमा दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज़रत इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पैरोकार कैसे हो सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन हक की दावत दी। तो अबू राफ़े करनी बोला, ए मोहम्मद, आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की? अहले नजरान का एक और आदमी बोला, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से यहूदियों ने हज़रत अजीज़ की इबादत की थी? तब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना तो मैं ख़ुद किसी गैरुल्लाह की इबादत करता हूँ और ना ही किसी और को इस अमल की दावत देता हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने का कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इतनी सच्चाई थी कि वह तमाम यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। प्यारे नाजरीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुज़ुर्ग थे। उनका एक ही बच्चा था जो कि नाबालिग था, अभी छोटा था। उनके पास सिर्फ एक ही गाय की बच्चा थी। उस बुज़ुर्ग ने अपने वफ़ात के करीब उस बच्चे को जंगल में ले जाकर एक गार के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चे को इस वक्त तक तेरी अमान में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उस बुज़ुर्ग की वफ़ात होगी। वो बच्चा जवान होकर दरमियानी उम्र की हो गई और नाबालिग बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हो गया। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता, एक हिस्से में इबादत करता,
جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچے کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوٹی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے، اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہوگی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم آ رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورے کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی زیادہ اس گائے کی قیمت لگا دو، لیکن میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر اسے ہرگز فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے کچھ لوگ خریدیں گے اور تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے عامیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکی کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ بحوالہ تفسیر ساوی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا لیا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں اس کے حل کا کوئی امکان نہ نظر آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سے ادب کو جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے بحوالہ کنز ایمان۔ لہذا تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور پہنچے گی
اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔